नमस्कार। आज मैं आपको एक नए बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार युवा कम पूंजी में अपनी समय की मशीन लगा करके थर्मल से निकलने वाली राख से ईंटें तैयार करके किस प्रकार से अपना पालन पोषण कर सकते हैं, किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। आज एक बार फिर मैं आपके पास बहुत ही न्यूनतम लागत लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सक्सेस कहीं नहीं है। हमारे माता पिता हम पे करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके किसी सरकारी जॉब में जाएगा और हमारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। इसके पीछे उनकी यही मंशा होती है, सक्सेस। वो कहीं से भी पैसा लेकर के आते हैं, अपनी आय से अधिक खर्च हम पे करते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के दौर में एक पढ़ा लिखा युवा काफी प्रयास करने के बाद हताश हो जाता है, फिर गलत आदतों में पढ़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। ऐसा नहीं है, केवल नौकरी ही सक्सेस का मंत्र नहीं है। हमारी एजुकेशन प्रणाली जो है इस लायक नहीं है कि हमें मालिक बनाए, हम मालिक बने, हम भी कल कारखाने चलाएं, बड़े उद्योगपति बने। ऐसा किसी बुक्स में नहीं मिलता। केवल हम और हमारी सोच 50-60 हजार रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए नौकरी तक सीमित रह जाती है। अभी आज मैं आपको एक नया व्यवसाय बताने जा रहा हूं और इसका प्रोडक्शन करने के बाद इसको कैसे मार्केट में निष्पादित करें, कैसे पैसा कमाएं। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पैसा आपको नहीं लगाना। बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास, बहुत बड़ा। हिंदुस्तान में इतना बड़ा मार्केट किसी चीज का नहीं है जो इस व्यवसाय से संबंधित मार्केट है। मित्रों, हमारे देश में 50 के दशक में लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि में अनाज पैदा किया जाता था और उस अनाज की मात्रा कितनी थी? केवल 50 से 60 मिलियन टन। इसी का फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने उठाया और उन्हें एक बड़ा मार्केट हमारे देश में मिल गया। आज हम देखते हैं कि लगभग सभी खेती यूरिया, डीएपी या अन्य किसी प्रकार की रासायनिक खादों से हो रही है और वो ही जहर हर घर में पहुंच रहा है। खाने में, वेजिटेबल्स में या अन्य किसी भी प्रकार से कोई पेय पदार्थ में हम जहर खाते जा रहे हैं, जिससे हमारे युवा जो 90 के दशक तक हष्ट पुष्ट
और हर प्रतिस्पर्धा में अव्वल आने वाले मजबूत कदकाठी हुआ करते थे, आज समय से पूर्व बूढ़े हो चुके हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी बीमारी हमें मोबाइल ले बैठा है, दूसरी हमारा खान पान में ले बैठा है। तो आज हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, और वैसे भी हम कृषि प्रधान देश हैं, हर घर में गाय भैंस बकरी सभी जगह मिल जाएगी, तो संभव है गोबर भी हमें प्राप्त हो जाएगा, गाय का मूत्र भी हमें प्राप्त हो जाएगा, छाछ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम किसानों को इस तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे? प्रयास हुए हैं, सरकारों की तरफ से प्रयास हुए हैं, सरकारें सब्सिडी दे रही है, अच्छी सब्सिडी दे रही है। आज के पेपर में आया है मोटी सब्सिडी, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको किसानों को जागृत करना है। आप किसानों को जागृत नहीं कर पाते हैं तो आप हर घर में आपको 15 से 20 फीट का एक छोटा सा पार्क हर घर में मिल जाएगा, सिटी के हर घर में मिल जाएगा। 50 से 60 पार्क बड़े नगर पालिका की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से बनाए हुए मिल जाएंगे। हर स्कूल में बड़े लोन मिल जाएंगे आपको। आप जाइए, प्रयास कीजिए, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि हमारी ये खाद जो हम समय बनाते हैं, आप अपने पेड़ पौधों में, अपनी फसलों में डालिए। हम गारंटी देते हैं आप उतनी फसल प्रथम साल में ही प्राप्त करेंगे जितनी आप यूरिया डीएपी या रासायनिक अन्य कीटनाशक दवाएं वगैरह जो छिड़कते हैं, डालते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये गोबर की खाद जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं और एक सरल खाद कैसे बनती है उसके बारे में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मेहनत करनी है। 15 से 20 दिन के बीच आप मेहनत कर गए तो आप पर मंथ 50,000 रुपये कम मेहनत में भी आपको भागदौड़ करनी होगी। बस आसानी से कमा सकते हैं। लोग सेठ जी बोलेंगे आपको, आपका समय का बिजनेस होगा। तो ये मूल मंत्र आप याद रखिए, रसायन मुक्त खेती, कर्ज मुक्त किसान। आप लाखों की खेती में 70% ये रसायन डाल देते हैं, आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। फिर आप नेक्स्ट आपको कोई बढ़िया फिर बताता है कि आप इस बार ये डालिए, इस बार आप ये डालिए, आप ये बीज लीजिए, ये हमारा तैयार किया हुआ बीज है। ऐसा भी कुछ नहीं होता। मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में बीज के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको खाद के बारे में बता रहा हूँ। आप दो तरह से आसानी से अपनी गोबर की खाद या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो आसानी से पाए जाते हैं उनसे तैयार कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे हम साधारण भाषा में केंचुआ खाद बोलते हैं। केंचुआ आजकल हर मार्केट में, हर सिटी में किलो के भाव से थोक में पाया जाता है, जिसकी कीमत 200-300 रुपये मैक्सिमम होती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो जमीन, जितनी जमीन हमारे पास अवेलेबल है उसी में हम 4 बाई 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट के बैग बनाएंगे। जिनकी गहराई 2-2.5 फीट हो। हम उन बेड में जो वेस्टेज गोबर है, वो नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, या मल मूत्र जो भी हमें प्राप्त हो, सब कुछ उस बेड में डालिए। उसके पश्चात आप उसमें पानी डालिए
ये प्रक्रिया आपको 7 से 10 दिन तक करनी पड़ेगी। आपको उसके अंदर रोजाना पानी डालना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए, उसकी जो गर्मी होती है, हीट, वो निकल जाए, ताकि आप जब उसमें केंचुए छोड़ें तो केंचुए मरे नहीं, अच्छी तरह से काम करें। हाँ, एक बात आप याद रखें, जो भी आप बेड बनाएं सर्वप्रथम आप उसमें पॉलीथीन बिछा सकते हैं ताकि आपके केंचुए भागे नहीं, जो आप पानी डालें वो नीचे जमीन में नहीं जाए, क्योंकि आपको गोबर की खाद बनानी है तो उसी गोबर में ही वो पानी अपनी क्रिया करना चाहिए ताकि आपका गोबर अच्छी तरह से गलता रहे और उसकी हीट निकलती रहे। तत्पश्चात आप उसमें केजी की मात्रा में 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी जितनी आवश्यकता है, सर्वप्रथम 1 केजी डाल दें, उसमें 2 केजी डाल दें और उसको किसी पॉलीथीन या हल्के जालीदार किसी कपड़े से उसको ढक दें ताकि उसको छाया भी मिलती रहे, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सूर्य का, क्योंकि उससे हमारे केंचुए मरने का डर रहेगा, खाद खराब होने का डर रहेगा। हल्की उसके ऊपर 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो केंचुए नीचे चले जाते हैं, वो अपनी रासायनिक प्रक्रिया से गोबर की खाद को खाते चलेंगे, निकालते चलेंगे, इस प्रकार से ये खाद तैयार हो जाएगी। उसके पश्चात आपको पैकिंग के लिए आप अपने मार्के की थैली तैयार करवा सकते हैं या फिर साधारण थैली ले सकते हैं। 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी में उसकी पैकिंग करें, एक पैम्पलेट छपवाएं जिसमें सारी जानकारी हो, कितनी मात्रा में कैसे, किस फसल में, किस अनाज में कैसे कितना डालना है, पौधों में कैसे डालना है, उसके बारे में लिखा हो। आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। आप मार्केट में निकलिए, शाम तक घूमेंगे आप, 5 रुपए केजी के हिसाब से भी आप बेचते हैं। 100 थैली शाम तक आप बेच जाते हैं तो आप मेरे आइडिया से अपना जीवन यापन शुरुआत से ही अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड खाद मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको कहा केंचुआ उपलब्ध नहीं होता है या कई लोग केंचुए की खेती नहीं करना चाहते, वो खाद बनाना उनके बस की बात नहीं होती, तो मैं आपको सेकेंड एक सरल खाद बनाने की विधि है, उस पे आते हैं हम। आप एक गड्ढा खोदिए या आप बेड बनाइए, उसमें पेट पॉलीथीन बिछाइए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार का आपको पुराना नया जो भी खाद, गोबर, कचरा पट्टी, पत्ते, जो भी आपको कचरा मिलता है जिससे खाद बने, अपशिष्ट पदार्थ जो मिलते हैं, सभी को आप उसके अंदर डालिए, ढेर लगा दीजिए। ठीक है, कम से कम 10 क्विंटल तक का ढेर इकट्ठा होने के बाद आप उसको थोड़ा फैलाइए। फैलाने के पश्चात आप उसमें होल करके छोड़ दीजिए और उसमें पानी डालिए। ये प्रक्रिया 8 से 10 दिन, 15 दिन आप करिए, जब तक आपका गोबर अच्छी तरह से गीला हो जाएगा, उसकी गर्मी निकल जाएगी। तत्पश्चात आप एक ड्रम लेंगे, ड्रम में 25 लीटर छाछ डालेंगे, छाछ में 1 केजी बेसन डालना है आपको, उसका घोल बनाना है। उसके पश्चात आप गुड़ लेंगे, गुड़ जितना पुराना हो, सस्ते वाला गुड़, जो हम गाय वगैरह को देने के लिए जो पुराना गुड़ होता है जिसे हम रसकट गुड़ भी बोलते हैं, उस गुड़ का आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उसको घोलिए, मिलाइए अच्छी तरह से और उसकी मात्रा 3 केजी के करीब 10 क्विंटल के लिए उसका घोल बना करके उस ड्रम में डाल दीजिए। अब आपका उसमें चला गया बेसन, चला गया छाछ, चली गई गुड़, चला गया। अब आपको उसमें 20 से 25 केजी गोबर डालना है और गुड़, गोबर, छाछ, बेसन चारों का अच्छी तरह से उसको अंदर
मिश्रण बना लेना है ड्रम में। उसके पश्चात थोड़ा पानी और डाल देना है उसके अंदर। फिर आप अपनी उस स्थान पे ले जा करके जहाँ आप खाद तैयार कर रहे हैं उस ड्रम को पूरी तरह से पानी डाल करके भर लीजिए, करीब 200 लीटर। उसको भरने के पश्चात अब आपको क्या करना है, उन जो आपने खड्डे बनाए थे, होल किए थे उसके अंदर, करीब 3 इंच 4 इंच चौड़ाई के जो आपने गहराई में जो होल किए थे उस गोबर के अंदर, उन सभी को आप भर दीजिए उस घोल से। भरने के पश्चात आपको क्या करना है, जो शेष आपके पास ये घोल बच जाता है उसको चारों किनारों पे उसके अच्छी तरह से डाल देना है। उसके पश्चात आप वही पॉलीथीन ले लें या आप कोई घास फूस ले लें जिसमें बीज नहीं हो, या फिर हरी जो एक हरे रंग का कपड़ा आता है जिसको हम धूप से बचने के लिए मकान वगैरह में आगे लगाते हैं, उस कपड़ा ले सकते हैं। उस कपड़े को लेकर के आप उस पर डाल दीजिए ताकि ज़्यादा धूप उस खाद को नहीं लगे। और 40 दिन के पश्चात आप देखेंगे आपकी शानदार खाद तैयार हो चुकी है। बीच बीच में आप उसमें पानी डालते रहिए ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे, सीलन बनी रहे, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो अपना काम अच्छी प्रकार से करते रहें। उसके पश्चात 40 दिन बाद आप उसको अलग कीजिए, हल्का सुखाइए, पैकिंग कीजिए, मार्केट में निकल जाइए। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे कहेंगे कि आज आपने हमें नौकर नहीं मालिक बना दिया है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं नेक्स्ट आपको अपने अगले वीडियो में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मुड़ जाती है, जड़ें खराब हो जाती है, उसके लिए जीवामृत का उपयोग कैसे करते हैं, जीवामृत कैसे बनाया जाता है, उसमें कितना खर्चा आता है, इसके बारे में बताऊंगा। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस होगा आपके लिए और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।